एक मनुष्य जिसने न कभी पृथ्वी के बारे में सुना है, न जाना है, न कभी देखा है, अगर वह पूरी तीव्रता से अंतरिक्षयान द्वारा पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करे, सैर करे, उसे अचानक पृथ्वी पर उतरना पड़ जाए या उतर ही जाए, वह इस विचित्र ग्रह को देखकर अचंभित रह जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी अपने प्रकार का एकमात्र ग्रह है। इस ब्रह्मांड में या तो सितारे हैं जहां भड़कती हुई आग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, या फिर ग्रह हैं जो सूखी चट्टानों के समान अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसमें मानव जीवन के अनुकूल समस्त साधन प्राप्त हैं। प्रत्येक मनुष्य इसी ग्रह पृथ्वी पर जन्म लेता है, अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है। पृथ्वी एक जीवन संरक्षण प्रणाली है। यह एक दैवीय वरदान है जो मनुष्य को प्राप्त हुआ, परंतु मनुष्य को इस वरदान का जरा भी बोध नहीं है। शायद इसका कारण है कि वह जन्म से इस पृथ्वी को देखता आ रहा है और उससे इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसे उसकी दैवीय अनोखे वरदान का महत्व ही नहीं समझ आ रहा है। वरना मनुष्य सुबह उठकर इस पृथ्वी, इस धरती, इस धरा को नमन करता और कहता, पृथ्वी तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इंसान पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने लिए ही एक अलग दुनिया का निर्माण करने लगता है। वह अपने परिवार के सुख भविष्य के निर्माण में नई नई खोज, चेष्टा, उपकरण जमाने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की यह जीवन दायिनी पृथ्वी मनुष्य से क्या चाहती है। प्रत्येक विषय के दो पहलू हैं, गुड एंड बैड, अच्छा बुरा, उचित अनुचित। मान लीजिए एक लोहा है, उसके भी अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं। उससे कई लाभदायक मशीन, उपकरण बन सकते हैं, अच्छा प्रयोग होता है। दूसरी ओर उसी से हथियार बनाकर सर्वनाश भी किया जा सकता है। इसी तरह कई व्यक्ति जीवन व्यतीत करने के लिए साधनों को जुटाते अवश्य हैं, परंतु विनाश से दूर रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग पृथ्वी को ही रौंद कर, कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में मनुष्य ने शिक्षा प्रणाली से स्वयं को अधिक से अधिक शिक्षित विश्वविद्यालयों के जरिए कर तो लिया है, परंतु ज्ञान को नहीं बटोरा है। उसके जीवन का लक्ष्य मात्र यह रह गया है कि जितना हो सके सुख समृद्धि के साधन बटोरो, अपना अधिक से अधिक भौतिक विकास करो, जीवन को सुखमय बनाओ, भले ही प्रकृति का चीरहरण हो जाए। एक और उदाहरण का मैं प्रयोग करूंगी, वह मैंने कहीं सुना है। एक व्यक्ति जो कुछ अपने मित्रों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था, वहां उसे बहुत ही सुंदर महलनुमा घर दिखाई दिया। शायद वह किसी राजा महाराजा का होगा। शायद उसने अपने शिकार के लिए या विराम के लिए स्थान बनाया होगा। यह बात मैं शायद कह रही हूँ, अपनी सोच से कह रही हूँ। वैसे तो महलनुमा घर ठीक ठाक लग रहा था, परंतु उस महलनुमा घर में कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। हजारों लाखों की संख्या में बंदर भरे हुए थे और भी छोटे छोटे जानवर थे। बंदर भी अपनी प्रकृति के अनुसार वहां पूरा उद्यम मचा रखे थे। साधारण सी बात है, एक मकान बंदर और छोटे मोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों से भरा है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वहां कैसे जाएगा, यह असंभव था। उस महलनुमा मकान को, घर को जिसने भी बनाया होगा, जिस कार्य के लिए भी बनाया होगा, वह तो मालूम नहीं, पर आज वह अर्थहीन लग रहा है। घर का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा था। यह संसार, यह पृथ्वी भी किसी न किसी तरह उसी उदाहरण से मिलता जुलता है। विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, परंतु इस तरह नहीं कि वह विनाश का कारण बन जाए। यह उदाहरण पूरी तरह से उस मानव जाति पर सही सिद्ध हो रहा है। आज पृथ्वी उसी महलनुमा घर के समान है, जहां इंसान की जगह ऐसे लोग भर गए हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार उत्पात मचा रहे हैं। यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार
किस प्रकार अपनी इच्छा को पूरी करें, इसी में सब जुटे हैं। किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि इस पृथ्वी का निर्माण किसने किया, क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था, क्या है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, इसी प्रकार नए नए विचारधारा भावना को लेकर मैं उमा प्रभाकरण फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और करते रहें काम, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं।